सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। कल यानी 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का उत्सव सारे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो आप लोग भी मनाइएगा। और माँ सरस्वती ज्ञान की और वाणी बुद्धि की देवी सरस्वती माँ, इनका पूजन अवश्य करना, क्योंकि इनकी कृपा से ही व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, वह व्यक्ति का विकास होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है और वो सही रास्ते पर अपने कार्य को करते हुए सदैव चलता रहता है। तो माँ सरस्वती की स्तुति और उनकी पूजा कल बसंत पंचमी वाले दिन अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर एक आसन पर बैठ जाएं, आसन बिछा लें, वह आसन पर बैठ जाएं और इसके बाद में फिर अपने सामने अगर मंदिर है तो मंदिर में एक सरस्वती माँ की मूर्ति हो या फोटो लगा लें, उसको स्थापित कर लें। अगर नहीं है तो एक आसन पर पीला वस्त्र बिछा लें, क्योंकि माँ सरस्वती को पीला और सफ़ेद वस्त्र बहुत ही प्रिय है। और पीला वस्त्र जो है वो सादगी और सत्यता का बताया गया है, तो उससे हमारे जीवन में साधारण ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरु का भी पीला रंग बताया गया है, तो उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। तो आप आसन पर पीला वस्त्र बिछा लें और माँ सरस्वती की एक फ़ोटो रख लें, उनके सामने दीपक जला लें और इसके बाद में एक हाथ में पुष्प से जल छिड़क लें और अपने को शुद्ध कर लें। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा वायभ्यंतरः शुचिः। इस तरह से अपने ऊपर जल छिड़क करके अंदर और बाहर की शुद्धि कर लें। और फिर इसके बाद में हाथ में बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार जल का आचमन करेंगे और चौथी बार फिर जल को लेकर के ओम ऋषिकेशाय नमः इस तरह से करके हाथ धो लेंगे और फिर किसी स्वच्छ कपड़े में पोंछ लेंगे और फिर ध्यान करेंगे। पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे। तो गणेश जी का मंत्र सभी को पता है कि कोई भी मंत्र पढ़ लीजिए, ओम गणानां त्वं गणपति गवामहे या वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो भी मंत्र आपको याद हो, गणेश जी के मंत्रों का ध्यान कर लीजिएगा। और उसके बाद जहाँ पर कहते हैं कि गणेश जी और माँ सरस्वती का आह्वान होता है, ध्यान होता है, पूजन होता है, दोनों यदि साथ होते हैं तो वाणी और समृद्धि दोनों साथ साथ व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, सुखों की भी वृद्धि होती है। तो बुद्धि को और समृद्धि को दोनों को ही अपने साथ रखने के लिए गणेश जी का और सरस्वती माँ का पूजन आवश्यक हो जाता है। तो ये दिन बहुत ही पावन है, बसंत पंचमी का दिन। इस दिन आप लोग जरूर करिएगा। तो इस तरह माता के रानी के सामने धूप जला लें, दीपक जला लें और इसके बाद में फिर पीला सिंदूर हो या लाल सिंदूर हो, उससे माता रानी का तिलक कर लें, पुष्प माला पहना दें, एक चुनरी उनको उड़ा दें और ये बोलते जाएं, जैसे चुनरी तो वस्त्रम समर्पयामि, दीपम दर्शयाम, पूजा करिष्यामि। इस तरह से बोल बोल के जो भी आपके पास सामग्री हो, मिठाई, फल और प्रसाद, मेवा, पंचामृत से अगर हो सके तो स्नान करा दें। जो भी आप विधि विधान से कर सकते हैं, जितनी सामग्री आप अपने पास लेकर रख सकते हैं, तो उचित सामग्रियों की व्यवस्था करके यदि माँ सरस्वती का पूजन करते हैं तो माता रानी आपको सदैव आपकी वाणी बुद्धि और विकास करती रहेंगी और आपको ज्ञान की राह सदैव दिखाती रहेंगी और अपनी कृपा आपके ऊपर उनकी सदैव बनी रहेगी। तो जब आप पूजन कर लेंगे तो पूजन करने के बाद में उनका ध्यान करिएगा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस तरह से बोलने के बाद में उनका ध्यान का मंत्र है वो आप सुन लीजिए, उसको करिएगा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमादां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं भयदां जाड्या अंधकारापहा हस्ते स्फाटिक मल्लिकां च दधर्ति पद्मासने संसितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दु
तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावतां या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापहा। ये सरस्वती मैया का मंत्र है। इससे मंत्र से उनका ध्यान करेंगे तो माँ प्रसन्न होगी और वो आपकी पूजा को अवश्य स्वीकार करेगी। इसके बाद में यदि आपके पास समय है तो वो आप सरस्वती चालीसा भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास समय नहीं है, आप जैसे वर्किंग ऑफिस जा रहे हैं, तो एक मंत्र आप नोट कर लीजिएगा। ओम ह्रीम ऐं ध्रीम क्लीम सौं श्रीम सरस्वती नमः। 5 मिनट आपको लगेंगे इस मंत्र को 108 बार पढ़ने के बाद में। माता का बेसन के लड्डू हो या बर्फी हो, पीली वस्तुओं से उनका भोग लगा नैवेद्य अर्पण करने के बाद में आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें, तो माँ सरस्वती सदैव आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखेंगी। तो मंत्र फिर एक बार आप सुन लीजिए। ओम ह्रीम ऐं ध्रीम क्लीम सौं श्रीम सरस्वते नमः। ये सिद्ध मंत्र है, माता सरस्वती का बीज मंत्र है। और यदि इस मंत्र को पढ़ करके, जैसे छोटे बच्चे हैं 2 साल के 5 साल के, या जो पढ़ने वाले स्टूडेंट बच्चे हैं, उनको अगर ये मंत्र सिखाया जाए या स्वयं इस मंत्र के द्वारा उनको अगर 3 बार शहद चटा देते हैं, उनकी जीभ पर लगा देते हैं, तो उनको अविस्मरणीय बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत ही सरस्वती माता का सिद्ध बीज मंत्र है। इसको आप लोग जरूर करिएगा। बोलिए सरस्वती मैया की जय।